नमस्कार। सुख और संपत्ति का कारक गुरु ग्रह रोहिणी नक्षत्र में री एंटर करने जा रहा है। पूरे विश्व के ऊपर एवं हमारी सभी 12 राशियों के ऊपर उसका क्या परिणाम होगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, 13 जून 2024 से लेकर 20 अगस्त 2024 तक गुरु पहले भी रोहिणी नक्षत्र में ही था। अब वापस जब गुरु अक्टूबर मास में वक्री हुआ, वह रोहिणी नक्षत्र में री एंटर करने जा रहा है। एक बात, जब भी हम ट्रांजिट का फलादेश करें तब हमें याद रखनी है कि जब ग्रह री एंटर करे या एंटर करे किसी नक्षत्र के अंदर, तब बाकी अन्य सभी ग्रहों की ट्रांजिट क्या है वो देखकर ही हमें फलादेश करना चाहिए। पहले जब गुरु ने एंटर किया था रोहिणी नक्षत्र में, तब शनि, बुध, शुक्र और जो अन्य ग्रह थे उनकी परिस्थिति कुछ अलग थी। अब जब ये वापस री एंटर करने जा रहे हैं, नवंबर 28 2024 से लेकर 28 नवंबर 2024 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। अब जब ये वापस री एंटर कर रहे हैं, तब शनि महाराज की अवस्था, राहु केतु की अवस्था एवं बुध, शुक्र और अन्य सभी ग्रहों की व्यवस्था अलग होने के कारण ये अलग तरह से फलादेश देंगे। और इसके बारे में बात करते हुए पराशर मुनि ने यह सूत्र दिया है, विद्वान दाता धीरो अल्पवाक स्थिर मतिश्च प्राजापत्ये। पहले श्लोक को डिकोड करते हैं, पूरे विश्व के ऊपर इसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में इस सूत्र में कहा गया है। सबसे पहले ये कहा गया है कि जो स्किल लेबर होंगे उनको काफ़ी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की प्राप्ति होगी, और उससे उल्टा जो अनस्किल लेबर होगा उनको काफ़ी दिक्कतें आएगी। एआई का प्राधान्य बढ़ेगा, ऑटोमेशन का प्राधान्य बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल काफ़ी आमूल परिवर्तन हम इस समय के दौरान नोटिस करेंगे। दूसरा कहा गया है दाता अर्थात चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में कुछ गफला हो फाइनेंशियल, और उसके कारण पूरे विश्व में एक तरह का स्कैंडल हम सबको दिखाई दे, यह भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु ग्रह को संपत्ति का कारक भी माना गया है। उसके बाद कहा गया है धीरो अर्थात जो स्टेबल बिजनेस है, जो मैनिपुलेशन के ऊपर आधारित नहीं है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वैसी कंपनीज या वैसे व्यक्तियों को काफ़ी लाभ होगा। लेकिन जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं या जो चीज़ों को अपने तरह से मरोड़ रहे हैं, बैंड कर रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें आएगी। जिस तरह की परिस्थितियां अभी भारत में एवं विश्व में फाइनेंशियल सेक्टर में चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हम इस समय के दौरान नोटिस करेंगे। मैनिपुलेटिव कंपनीज जो है उनके ऊपर बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, लीगल कोई मैटर होने जा रहा है। उसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट में एवं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में एक स्लोडाउन या फिर एक तरह का करेक्शन आएगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। आइए अब हमारी जो 12 राशियां हैं उनको कौन कौन से एरिया में फोकस होना चाहिए और उनको क्या मिल सकता है, उसके बारे में संक्षिप्त में बात करते हैं। पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। याद रहे कि यहाँ पर जो फलादेश किया जा रहा है वह आपके जन्म के समय चंद्रमा आपकी जिस राशि में था उसके आधार पर यह फलादेश आपको देखना है। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, मॉनेटरीली गेन होगा, फाइनेंशियली आप देखोगे कि इस समय में आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ की प्राप्ति होगी। उसमें भी यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपको अकल्पनीय लाभ होगा। यदि आप सैलराइज हो या फिर आप कहीं पर कमीशन से काम कर रहे हो, तो शायद आपको जो टारगेट अचीव करना हो वो न हो पाए, और उसके कारण आपकी पोजीशन में कुछ गिरावट आ सकती है। हालांकि सैलरी आपकी बढ़ेगी, ऐसा स्पष्ट लग रहा है। पारिवारिक लाभ होगा, परिवार में आप देखोगे किसी शुभ प्रसंग को आप सेलिब्रेट करोगे। ऋण और रोग, डेट और डिसीज़,
इन दोनों से आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय टाइम ऑफ देयर लाइफ जैसा होगा। परिवार में बहुत सारे शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान रिलेटेड शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे और संतान रिलेटेड पारिवारिक कोई शुभ प्रसंग आप सेलिब्रेट करो, वैसा भी दिख रहा है। लक आपको फेवर करेगा। यदि आप स्टॉक मार्केट में या फिर किसी अन्य तरह के इन्वेस्टमेंट में सक्रिय हो तो इस समय के दौरान आपको अकल्पनीय लाभ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को चाहिए कि उनके जो मटेरियलिस्टिक एफर्ट्स है उनमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन आएगा, लेकिन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। यदि परिवार में कोई ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसके रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपको भी धार्मिक यात्रा करने के प्रबल योग है। हालांकि ये जो समय है उस समय के दौरान एक छोटी सी गलतफहमी के कारण लंबे समय से जो आपके क्लोज नियर एंड डियर वंस से उनके साथ छोटा झगड़ा भी होने की पूरी संभावना है। तो आपको पारिवारिक मैटर्स में थोड़ा सजग रहना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये समय राजयोग जैसा समय रहेगा। उनके फ्रेंड्स उनको हेल्पफुल रहेंगे। परिवार में एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन होता हुआ वो देखेंगे। इतना ही नहीं, उनका सोशल सर्कल एनहांस होगा। यदि वो सिंगल है और योग्य जीवन साथी के लिए प्रवृत्त है तो इस समय के दौरान उनके लाइफ पार्टनर की एंट्री उनके जीवन में हो सकती है। ट्रैवलिंग भी होगा। मित्र और समाज से आपको काफ़ी लाभ होगा। कैरियर में भी आपने सोचा नहीं होगा उस तरह का अकल्पनीय लाभ होगा। यदि सिबलिंग्स रिलेटेड कोई समस्या चल रही है तो आप देखोगे कि उसमें भी आपको राहत मिली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंह राशि। सिंह राशि वालों को हालांकि कैरियर रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेगी, लेकिन यदि उन्होंने टोटल सेंस में 100% एफर्ट्स नहीं डाले तो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो चली जाएंगी और उसके लिए एक तरह का पश्चाताप उनको लगा रहेगा। तो आपको चाहिए कि इस समय के दौरान यूनिवर्स या ईश्वर आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है वह आप तुरंत ले लो और उनको एनकैश करो। कोलैबोरेटिव माइंडसेट रखने से आपको काफ़ी लाभ होगा। आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको कोई चीज़ सूचित की जाएगी और उसके कारण आपके कैरियर में आप देखोगे कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुआ है। हालांकि आपके पेरेंट की हेल्थ में कोई समस्या आ सकती है और उसके कारण आपको मानसिक परिताप रह सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए समय ओवरऑल ग्रोथ देने वाला और अति शुभ रहने वाला है। यदि आप ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हो तो ये समय आपको हताश नहीं करेगा। एक मेमोरेबल ट्रैवलिंग या फिर मेमोरेबल इवेंट आपकी लाइफ में होगी। आपके लव नियर एंड डियर वंस के साथ आप कहीं पर घूमने जाओगे और उसके संस्मरण आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। यदि आप धार्मिक यात्रा के लिए भी ट्राई करोगे तो भी इस समय के दौरान आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल आपको अपना माइंडसेट ग्रोथ सेंट्रिक रखना है। आपके सोच की लिमिट ही आपके ग्रोथ की लिमिट है। तो अपनी सोच बढ़ा दो। आप जो सोचोगे इस समय के दौरान आप चरितार्थ होता हुआ देखोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। तुला राशि वालों को इस समय के दौरान अपने हेल्थ के प्रति कॉशियस रहना होगा। यदि हो सके तो इस समय के दौरान उनको किसी भी तरह का एक्सपीडिशन नहीं करना चाहिए। अर्थात आप पर्वत पर घूमने जाओ, नॉर्मल घूमने जाओ चलेगा, लेकिन जहाँ पर साहस की बात आती है उस तरह की एक्टिविटीज़ से आपको अपने आप को दूर रखना चाहिए। एक एक्सीडेंट हो और उसके कारण आपका काफ़ी समय बेड रिडन होकर निकले, वैसे भी योग दिख रहे हैं। यदि आप स्त्री जातक हो तो गायनिक समस्या होती हुई भी दिख रही है और उसके कारण आपको काफ़ी समय मेडिकल इश्यूज़ में बिताना होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी उससे उल्टा
यदि आपको इनहेरिटेंस को लेकर, आपके फैमिली में संपत्ति के लेकर यदि कोई विवाद हो रहा है, तो वो इस समय के दौरान अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही चैलेंजिंग भी रहेगा प्रोफेशनली, और उसके सामने पारिवारिक संबंध उनके बहुत अच्छे हो जाएंगे। यदि वह सिंगल है तो उनको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी। कोलैबोरेशन से उनको बहुत लाभ होगा। समाज में उनको ख्याति भी मिलेगी। लेकिन यदि वह खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको पेपर वर्क करते वक्त बहुत ध्यान रखना होगा, अन्यथा उनके ऊपर कोई लीगल मैटर्स हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धनु राशि। धनु राशि वालों को प्रैक्टिकल होकर काम करना होगा। यदि वो लोग इमोशन में आ गए और ओवर प्रॉमिस कर दिया तो उनकी जो इमेज है वह इमेज खराब हो सकती है, और उसके कारण उनको आगे जाके उनके प्रोफेशन में नुकसान हो सकता है। उनको ऋण, दैट मीन्स डेट, और रिपु अर्थात शत्रु से सावधान रहना होगा। जिनको आप अपना मित्र मान रहे हो उनके बारे में 2 दफ़े सोच के डिसीजन लेना। आप हो सकता है वह व्यक्ति आपका हित शत्रु हो, और उसमें भी यदि फाइनेंशियल मैटर कहीं पर आ रही है, आपको पेपर वर्क कहीं पर करना है, तो साइन करने से पहले आपको पेपर पढ़ने ही चाहिए, अन्यथा आपको बिट्रेयल होने के योग बन रहे हैं। हालांकि स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार में भी एक अच्छा शुभ प्रसंग होता हुआ दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मकर राशि। यदि आपके एजुकेशन में कोई दिक्कतें आ रही है तो इस समय के दौरान वह रिजॉल्व होती हुई आप देखोगे। आपके जीवन में एजुकेशन रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यदि आप प्रदेश गमन के लिए प्रयास कर रहे हो तो इस समय के दौरान आपको शुभ परिणाम मिलेगा। सेल्फ ग्रोथ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपकी जो लव लाइफ है उसमें कुछ दिक्कतें आने के कारण एक तरह का मानसिक परिताप बना रहेगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचो, और अन्य बाकी सब चीज़ों को आपको साइड लाइन कर देना चाहिए। यदि आपने उस तरह से आपकी लाइफस्टाइल जी तो ये समय आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए फैमिली लाइफ अपग्रेड करने का ये समय है। यदि आपने अपने मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया और आपको जो इमोशन आ रहे हैं उनको इग्नोर किया या ओवरकम किया, तो ये समय आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा। हालांकि मन दुख हो, आपको एक तरह से हर्ट हो, इमोशनल हर्ट, उस तरह की इवेंट्स होगी, लेकिन आपने ओवरकम करके यदि अपना जो कर्म है वो आप करते रहे तो ये समय आपकी लाइफस्टाइल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट राशि, मीन राशि। आपके लिए पारिवारिक सुख देने वाला ये समय रहेगा। यदि आप ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हो तो इस समय के दौरान आपको सफलता मिलेगी। हालांकि यदि आप सिंगल हो तो आपको थोड़ा बहुत सजग रहना होगा। जीवन साथी को पसंद करने से पहले आपको चारों ओर से आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने से पहले आपको आगे बढ़ने से पहले पूरी तरह से परीक्षण कर लेना चाहिए, अन्यथा आपको एक तरह से बिट्रेयल हो अपनी लव लाइफ में, उस तरह के योग भी क्रिएट हो रहे हैं। सो यदि आपने उन चीज़ों को साइडलाइन करके अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया, यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय कर रहे हो और यदि आपने वहाँ पर ध्यान रखा, या फिर यदि आप उस तरह के कैरियर में हो जहाँ आपका रिलेशन फॉरेन लैंड के साथ है, तो आपको यह समय अकल्पनीय लाभ देगा। अंत में गुरु का यह रोहिणी नक्षत्र में पुनः प्रवेश हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवत। प्रणाम।